तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सभी के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी मेडिसिन के लास्ट नेम से कैसे पता करें कि वह मेडिसिन किस काम में आता है और उसकी कैटेगरी क्या है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जिसका ब्रांड नेम अलग अलग होता है, यानी कि मार्केट में अलग अलग नेम से आते हैं लेकिन उसका यूज सेम ही होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि उसके लास्ट के नेम से सभी मेडिसिन को हम पहचान सकते हैं कि यह मेडिसिन किस काम आता है। तो दोस्तों किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, फिर किसी मेडिसिन का यूज करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन का मैंने लास्ट नेम लिया है। जैसे किसी भी मेडिसिन में अगर प्रोफेन आता है तो उस मेडिसिन को हम दर्द में और सूजन में दे सकते हैं। दूसरा जो मैंने मेडिसिन लिया है उसके लास्ट का नेम है प्राजोल। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल आता है तो समझ जाइए यह मेडिसिन एसिडिटी और अल्सर को कम करने का काम करता है। जैसे ओमेप्राजोल और पेंटाप्राजोल, ये दोनों मेडिसिन एक ही काम करता है, एसिडिटी और पेट की जलन को कम करने का काम करता है। मोस्टली पेंटाप्राजोल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ज्यादातर इसके ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं लेकिन इसके कंटेंट सेम होते हैं। अब जब आप कभी भी किसी भी मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल लगा हो तो आप समझ जाइए कि यह मेडिसिन एसिडिटी को कम करने का काम करता है। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में टिडीन आता है तो यह मेडिसिन हल्की एसिडिटी और गैस को कम करने का काम करता है। यह मार्केट में कई ब्रांड नेम से और कई कंटेंट नेम से आता है, जैसे फेमोटिडीन, रैनिटिडीन या सीमेटिडीन के नाम से। तो किसी भी मेडिसिन में यह टिडीन आता है तो यह समझ जाइए कि यह मेडिसिन हल्की एसिडिटी या गैस को कम करने का काम करता है। अगला जो मेडिसिन है उसके लास्ट का नेम है सिलीन। किसी भी मेडिसिन में यदि सिलीन आता है तो समझ जाइए यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है। यह मार्केट में कई ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि इसमें मैंने दो मेडिसिन को लिया है, जैसे एक एम्पिसिलिन और दूसरा एमोक्सिसिलिन है। अगला मेडिसिन का जो लास्ट नेम है वह है सेट्रोन। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में सेट्रोन आए तो वह मेडिसिन वोमिटिंग को कम करने का काम करता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने दो मेडिसिन लिया है, पहला ऑन्डेनसेट्रॉन एंड ग्रेनिसेट्रॉन। ऑन्डेनसेट्रॉन या 4 mg का टैबलेट होता है, वहीं ग्रेनिसेट्रॉन 1 mg का टैबलेट होता है, लेकिन ये दोनों मेडिसिन एक ही काम करते हैं, वोमिटिंग को कम करने का। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में जेपॉम आता है तो यह मेडिसिन एंजाइटी को कम करने का काम करता है, यानी कि किसी भी पेशेंट को या घबराहट होता है तो उस केस में जेपॉम वाले मेडिसिन को देते हैं, जैसे क्लोनाजेपॉम एंड डाइजीपॉम। यह एक नार्कोटिक मेडिसिन होता है। इस मेडिसिन को जब भी यूज करें तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वह है ऑक्सासिन। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में ऑक्सासिन आता है तो समझ जाइए यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। इसका यूज हम यूरिनरी इन्फेक्शन एंड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में करते हैं। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने दो मेडिसिन लिया है, पहला मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये दोनों मेडिसिन सेम काम करते हैं। तो अगली बार यदि कोई मेडिसिन आप लेते हैं उसके लास्ट नेम में ऑक्सासिन आता है तो समझ जाइए यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में सोन आता है तो यह मेडिसिन सूजन में काम करता है। यहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन लिया है, जैसे मिथाइल पेडनिसोलोन, बीटा मेथासोन एंड पेडनिसोलोन। इन सभी मेडिसिन के लास्ट में सोन आता है। तो यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में सोन आता है तो यह मेडिसिन इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करने का काम करता है। तो दोस्तों यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में फिनाक आता है तो समझ जाइए यह मेडिसिन दर्द और सूजन में काम करने का काम करता है। जैसे मैंने कुछ मेडिसिन लिया है, जैसे डाइक्लोफेनेक एंड एस्क्लोफेनेक। यह दोनों मेडिसिन के लास्ट में फिनेक आता है तो यह दोनों मेडिसिन दर्द एवं सूजन में काम करने का काम करता है। यह एक एनाल्जेसिक मेडिसिन होता है। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में माइड आता है तो यह मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। यदि बॉडी में सूजन आ जाता है तो उस केस में हम इस मेडिसिन को देते हैं, जैसे फ्यूरोसामाइड एंड टोरसामाइड। फ्यूरोसामाइड मेडिसिन को हम ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर में हम इसको यूज करते हैं। यह 20 mg का होता है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में डिपीन, एलोल या प्रिल आता है तो यह मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, जैसे एम्लोडिपिन, लेबिटालोल या लिस्नोप्रिल।
यह तीनों मेडिसिन के लास्ट में अलोलडिपीन आया है। तो यह तीनों मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। यदि आप किसी भी मेडिसिन को अलोलडिपीन या प्रिल आता है तो समझ जाइए यह मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अगला जो मेडिसिन है वह है माइन। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में माइन आता है तो यह एक एंटी हिस्टामाइन एंड एंटी एलर्जिक ड्रग होता है। इसका काम होता है एलर्जी को कम करना। यह मार्केट में कई सारे ब्रांड नेम से आते हैं। एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है एविल, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला जो मेडिसिन है वह है एजोल। यह मार्केट में कई सारे कंटेंट नेम से आता है, जैसे फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल या कीटोकोनाजोल। यह एक एंटी फंगल मेडिसिन होता है जो फंगस इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में एजोल आता है तो समझ जाइए यह मेडिसिन एक एंटी फंगल मेडिसिन होता है। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में केन आता है तो समझ जाइए यह एक एनेस्थेटिक ड्रग है जो सुन्न करने का काम करता है, जैसे लिग्नोकेन या जाइलोकेन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिग्नोकेन में केन ऐड है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस मेडिसिन को हम कहीं चोट या घाव पर यूज करके उसको सुन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में ग्लिप्टिन आता है तो समझ जाइए यह एक शुगर ठीक करने की मेडिसिन होती है, जैसे लीनाग्लिप्टिन एंड सीटाग्लिप्टिन। यह दोनों मेडिसिन शुगर को ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसके लास्ट नेम से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस कैटेगरी की है और कहाँ पे यूज की जाती है। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।